नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं त्रयोदश पाठ है अमृतम संस्कृतम। इस पाठ में हम हमारी भाषा, तृतीय भाषा संस्कृत की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। संस्कृत के बारे में आप लोगों ने अभी तक कम पढ़ा है, तो आज हम उसके बारे में अनेक विशेषताएं देख लेते हैं। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु यानी विश्व में उपलब्ध जितनी भी भाषाएं हैं, सारे विश्व में अभी तक जितनी भाषाएं हैं उनमें सबसे प्राचीनतम भाषा यानी सबसे पुरानी जो भाषा है वो कौन सी है? संस्कृत भाषा है। भाषेयम अनेकासाम भाषाणाम जननी मता। और भाषा एयम, ये जो भाषा है यानी संस्कृत भाषा अनेकों भाषाओं की जननी भी यानी माता भी कही जाती है, क्योंकि अनेक भाषाएं हैं जो संस्कृत भाषा से ही उद्गम हुआ है, उनका जन्म हुआ है। प्राचीन यो ज्ञान विज्ञान यो निधि अश्याम सुरक्षित है। प्राचीन यानी प्राचीन काल में यानी पुराने समय में यानी प्राचीन काल में ज्ञान विज्ञान का जो खजाना था, यानी प्राचीन समय में इसी भाषा का प्रयोग सबसे अधिक होता था और जितने भी ग्रंथ वगैरह जो लिखे गए थे वो सबसे ज़्यादा इस संस्कृत भाषा में ही लिखे गए थे। तो इसीलिए कहा है कि ज्ञान विज्ञानियों निधि यानी ज्ञान और विज्ञान का जो खजाना था वो अस्याम सुरक्षितम, इसी भाषा में सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्व विषय केनापि कथितम, यानी संस्कृत के महत्व के विषय में कहा गया है कि भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृति तथा, यानी भारत की प्रतिष्ठा गौरव के बारे में कहा गया है कि दो ही चीज़ है, एक तो संस्कृत भाषा और एक हमारे देश की संस्कृति। यानी संस्कृति और हमारी भाषा संस्कृत भारत का एक प्रकार से गौरव है। यानी जो संस्कृत भाषा है वो प्राचीन काल से चली आ रही है, वैदिक काल से ये भाषा चली आ रही है और तब से ही इयम भाषा अति वैज्ञानिक अस्ति। यह जो संस्कृत भाषा है वो वैज्ञानिकी भाषा है। यानी भाषाएं अनेक हैं लेकिन जो संस्कृत भाषा है वो वैज्ञानिक भाषा कही जाती है। केचन कथयन्ति यत् संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। वैज्ञानिकों का ये मानना भी है कि संस्कृत जो भाषा है वो संगणक बोलते हैं कंप्यूटर, जो कंप्यूटर का जो आज युग चल रहा है उसमें कंप्यूटर के लिए सबसे सर्वोत्तम जो भाषा है वो कौन सी बताई गई है? संस्कृत भाषा। अस्याः वाङ्मयं वेदे पुराणै नीतिशास्त्रै चिकित्साशास्त्र आदिभिश्च समृद्धम अस्ति। और इस भाषा में वाङ्मय हमारा जो प्राचीन समय से चलकर अब तक वेद, पुराण, नीतिशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र आदि जो इस भाषा में प्राचीन समय में ही लिख दिए गए थे और वो अभी भी हमें संस्कृत भाषा में उपलब्ध है। कालिदासादि नाम विश्व कवि नाम काव्य सौंदर्यम अनुपम। कालिदास एक विश्व कवि है, उनका नाम आपने सुना होगा। यानी काव्य सौंदर्य यानी उनके द्वारा जो की गई रचनाएं हैं, उनके द्वारा जो लिखे गए जो काव्य हैं वो इसी संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। कौटिल्य रचितम, कौटिल्य के द्वारा लिखित अर्थशास्त्र जगति प्रसिद्धम अस्ति, सारे विश्व में प्रसिद्ध है। कौटिल्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखा गया वो भी संस्कृत भाषा में, वो सारे विश्व में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथम आर्यभट्ट अकरोत्। और गणित शास्त्र में जो शून्य का एक प्रकार से शून्य की जो खोज की थी आर्यभट्ट ने सबसे पहले, वो गणित शास्त्र भी हमारे संस्कृत भाषा में ही लिखा गया है। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयो, चिकित्सा शास्त्र में
चरक सुश्रुत के योगदान में एक प्रकार से उनका भी जो योगदान है वो विश्व प्रसिद्ध माना गया है, और वो चिकित्सा शास्त्र भी आज हमें इस संस्कृत भाषा में उपलब्ध है। संस्कृते यानी अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते, इस प्रकार के कई शास्त्र जो हमें इस भाषा में, इस संस्कृत भाषा में लिखे हुए प्राप्त होते हैं, विद्यमान है। तेसु, जिनमें से वास्तुशास्त्र है, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्र आदि, इनका उल्लेख हमें संस्कृत में ही मिलता है। यानी एक प्रकार से प्राचीन काल में सर्वाधिक प्रयोग में लाए जाने वाली, बोले जाने वाली, जैसे आज हम बोलचाल के विषय में हम हिंदी का प्रयोग करते हैं, इंग्लिश का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से प्राचीन काल में संस्कृत भाषा बोलचाल की भाषा रही थी। संस्कृत है, आगे देखिए, संस्कृते विद्यमाना सूक्तय अभ्युदयाय प्रेरयन्ति, संस्कृत में जो विद्यमान सूक्तियाँ हैं वो हमारे विकास के लिए, हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायक होती है। जैसे सत्यमेव जयते, यानी सत्य की ही विजय होती है, ये भी एक प्रकार से सूक्ति है। तो ये हमें ज़्यादातर जो सूक्तियाँ हैं वो हमें प्राचीन काल में लिखी हुई जो संस्कृत के जो ग्रंथ है उन्हीं से प्राप्त होती है, और वो संस्कृत में ही हमें लिखी हुई मिलेगी। जहाँ भी आप देखोगे, विद्यालय में देखोगे, कोई और जो ऑफिस वगैरह होते हैं उसमें देखोगे, कार्यालय में, सब में यही संस्कृत में जो सूक्तियाँ वो लिखी हुई मिलती है। वसुधैव कुटुम्बकम, वसुधा एवं जो सारी पृथ्वी वो हमारा एक परिवार है। विद्या अमृतम अश्नुते, यानी विद्या एक प्रकार से हमारा उपयोग लाने में, यानी किसी भी कार्य को करने में हमें सहयोग देती है। योग है कर्म सुकौशलम, और योग, जो योग होता है वो भी हमारा कुशल है कर्म के रूप में। सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारम कर्तुम संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति, यानी सर्वभूतेषु यानी सारे जो संसार है उसको, या सभी के प्रति, यानी जितने भी जानवर है, पशु पक्षी है, उन सबको यानी अपने समान समझना चाहिए, और उसको हमारे प्रति जैसा व्यवहार करें, यानी हमें भी उनके साथ में अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार की कई जो सूक्तियाँ हैं वो हमें संस्कृत भाषा में ही प्राप्त होती है। केचन कथयन्ति यत् संस्कृत भाषायां केवलम धार्मिकम साहित्यम वर्तते, कुछ लोग तो कहते हैं कि जो संस्कृत भाषा में यानी एक प्रकार से धार्मिक साहित्य है, ऐसा धारणा समीचीना नास्ति, यानी जो संस्कृत भाषा उसमें केवल धार्मिक साहित्य ही नहीं है, ये जो धारणा है वो ठीक नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधा विषया समाविष्टा सन्ति, यानी एक प्रकार से संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन में विविध प्रकार के विषयों से यानी संबंधित जो ग्रंथ है वो हमें इस संस्कृत भाषा में मिलते हैं। महापुरुषाणाम मति, यानी महापुरुष जो हुए हैं उनकी बुद्धि, उनका मत, उत्तम जनानाम धरती, और अच्छे लोगों का जो धैर्य है, सामान्य जनानाम जीवन पद्धति, और सामान्य लोगों की जीवन शैली, इस सब में इन संस्कृत ग्रंथों में वर्णित की गई है। अतः अस्माभि संस्कृतम एवं पठनीयम, और इसीलिए हमें भी संस्कृत पढ़ना चाहिए। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कार भवेत्, और इसके द्वारा यानी एक प्रकार से मनुष्य का समाज में परिष्कार, यानी समाज के प्रति हमारी जो शुद्धता है, हमारा जो ज्ञान है वो इसके प्रति बढ़ेगा। अमृतम संस्कृतम मित्रम सरसम सरलम वचः भाषासु मह्यम यद ज्ञान विज्ञान पोषक है। अमृतम सरसम सरलम, यानी एक प्रकार से सरल, अमृत के समान मीठी, पवित्र भाषा, एक प्रकार से हमारे जो अच्छे मित्र होते हैं उसी प्रकार हमारी संस्कृत भाषा भी है। सरसम सरलम, और सुंदर और सरल वाणी के रूप में इसको आप प्रयोग में ला सकते हैं। भाषासु मह्यम, यानी इसकी महानता है। ज्ञान विज्ञान पोषक, और ये जो संस्कृत भाषा है वो ज्ञान और विज्ञान की पोषक भी है, एक प्रकार से वैज्ञानिक भाषा भी कही जाती है। इससे हमें बहुत अधिक ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए हम सबको संस्कृत भाषा अवश्य पढ़नी चाहिए।
आइए अब देखते हैं इसके शब्दार्थ, जिसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। और पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। आपको इसका उच्चारण करना है, सही सही जो शब्द इसमें लिखे हुए हैं उसका उच्चारण हमें करना है। दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न में एक पदेन उत्तराणि लिखित। इसमें आपको एक पद में इसका उत्तर लिखना है। का भाषा प्राचीनतमा, पूछ रहा है कि कौन सी भाषा है जो सबसे प्राचीन है, तो वो कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा। इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत। शून्य से प्रतिपादनम कै करोत। शून्य की खोज किसने की थी? इसका शून्य का प्रतिपादन किसने किया था? यानी एक प्रकार से संस्कृत भाषा में ही हुआ था। ये भी कि इसका एक प्रकार से संस्कृत भाषा में हुआ था। किसने किया था? आर्यभट्ट ने, आर्यभट्ट के द्वारा। कौटिल्येन रचितम शास्त्रम किम। कौटिल्य के द्वारा कौन सा शास्त्र रचा गया था? वो है अर्थशास्त्र। कौन सा है? अर्थशास्त्र। कस्या भाषायाम काव्य सौंदर्यम अनुपम। संस्कृत भाषा, यानी कालिदास ने कहा है कि जो संस्कृत भाषा उसका काव्य सौंदर्य अनुपम है, तो इसमें भी संस्कृत भाषायाम लिख देंगे। का अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। का अभ्युदयाय प्रेरयन्ति, तो इसमें भी आपको संस्कृत भाषा का ही रूप लिखना है। अगला है तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में आपको प्रश्न नाम उत्तराणी एक वाक्य लिखत। प्रश्नों के उत्तर आपको एक वाक्य में लिखना है, पूर्ण वाक्य में। संगणकस्य कृते सर्वोत्तम भाषा का। संगणकस्य यानी कंप्यूटर के लिए सबसे सर्वोत्तम भाषा कौन सी बताई गई है? तो वह संगणकस्य कृते सर्वोत्तम भाषा संस्कृत भाषा। संस्कृत अस्ति है ना, तो इसमें आप संस्कृत लिख देंगे। संस्कृत वाङ्मय से कई समृद्ध मस्ति। संस्कृतस्य वाङ्मयम कई समृद्धम अस्ति, तो इसमें कई जो हमारे जो शास्त्र हैं उसमें पुराण है, वेद, पुराण, वाङ्मय, नीति शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र आदि समृद्धम अस्ति। आप पाठ में से देख कर लिख लेंगे। संस्कृतम किम शिक्षयति। एक प्रकार से संस्कृत जो है हमारे क्या सिखाती है कि सर्वभूतेषु आत्मवत व्यवहारम कर्तुम संस्कृतम शिक्षति, यानी सारा जो संसार है उसमें हमें अपने समान व्यवहार करना सिखाती है सबके प्रति। अस्माभिः संस्कृतम किमर्थम पठनीय। हमें संस्कृत क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि हमारे समाज के और अपने लिए एक प्रकार से परिष्कार के लिए यानी शुद्धिकरण के लिए ये चीज़ संस्कृत जो भाषा उसे हमें अवश्य पढ़ना चाहिए। अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में आपको एकारांत स्त्रीलिंग जो शब्द है उनके रिक्त स्थान में पूर्ति करनी है, उनको सही रूप बनाकर लिखना है उदाहरण के अनुसार जो आपको दिया हुआ है। जैसे पहला है गति शब्द, गति गति गतय, उसी प्रकार से मति शब्द को बना देंगे तो ये बन जाएगा मति। इसी प्रकार से हम इसकी मात्रा भी लगा देंगे, ये हो जाएगा मति मति मतीय। उसी प्रकार से बुद्धि शब्द हो जाएगा तो बुद्धि बुद्धि बुद्धि, तो इसमें हो जाएगा प्रीति के लिए द्वितीय विभक्ति हो जाएगा प्रीतिम प्रीति प्रीति ही। तो इस प्रकार से आपको इसको देखकर इसी के प्रकार से आपको इसमें मात्राएं लगानी है, जो विसर्ग है वो भी लगाने हैं। अगला है नीति। नीति में भी आपको लिखना है, नीति शब्द है नित्या नीतिभ्याम नीति भी। उसी प्रकार से हमें नीति की तरह ही हमें शांति शब्द को भी बनाना है। कैसे बनाएंगे? तो हो जाएगा शांत्या शांतिभ्याम शांति भी, शांत्या शांतिभ्याम शांति भी। उस प्रकार मति शब्द है मत्यई मतिभ्याम मतिभ्य, तो उसी प्रकार से हम प्रकृति को बना देंगे प्रकृति प्रकृतिभ्याम प्रकृतिभ्य।
इस प्रकार से इसमें देखकर इसमें जो उदाहरण दिया हुआ है उसी के अनुसार हमें उसकी विभक्ति का रूप सही रूप से बनाना है। जैसे कीर्ति शब्द है, कीर्त्या, कीर्तिभ्याम, कीर्तिभ्य, तो हो जाएगा गीति शब्द, तो हो जाएगा गीत्या, गीतिभ्याम, ये गीत्या, गीतिभ्याम और इसी की तरह गीतिभ्य बन जाएगा। सुक्ति, तो इसमें सुक्ते है, सुक्तियो, सुक्ति नाम, कृते है, कृतियो, कृति नाम, इस प्रकार से आपका रूप बनेगा। अगला है धृति शब्द, इसमें जाएगा धृत्यो, धृत्यो, धृतिषु, तो भीतौ, भीत्यो, भीतिषु, हेमते, हेमति, हेमते, इस प्रकार से ये सारे रूप आपको भरने हैं। अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न। पांचवें प्रश्न में आपको प्रश्न निर्माण करना है। प्रश्न निर्माण यानी हमें जो अंडरलाइन की हुई जो शब्द है जिसके नीचे ये लाइन खींची हुई है, इस शब्द के ऊपर हमें प्रश्न बनाना है। संस्कृते ज्ञान विज्ञानियों निधि सुरक्षितोस्ति। संस्कृते, संस्कृत में ज्ञान विज्ञान का क्या निधि क्या है, एक प्रकार से क्या सुरक्षित है, तो इसमें हो जाएगा कै। संस्कृतमेव, संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा, की जो संस्कृत है वो संगणकस्य कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा है। तो किसके लिए, तो इसके लिए आ जाएगा कस्य, ये हो जाएगा कस्य। शल्य क्रियायाः वर्णनम संस्कृत साहित्ये अस्ति। शल्य क्रिया का वर्णन किसमें है, संस्कृत साहित्य में, तो ये हो जाएगा कश्याम, इसमें हम कश्याम लिखा है। अगला है वरिष्ठान प्रति अस्माभि प्रियम व्यवहार्तव्यम, जो वरिष्ठ लोग हैं उसके प्रति हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए, प्रिय, तो इसमें हो जाएगा किसके प्रति, यानी कान, किसके प्रति यानी किन लोगों के प्रति हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अगला प्रश्न है छठा प्रश्न। छठे प्रश्न में विभक्ति और वचन लिखना है कि वो कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है। सबसे पहले जैसे इसमें उदाहरण दे रखा है संस्कृते है, ये शब्द है, इसमें षष्ठी विभक्ति है और एक वचन का रूप है, तो उसी प्रकार से हमें गीति शब्द में लिखना है, तो सॉरी गति शब्द में लिखना है, तो हो जाएगा प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति और इसी प्रकार से एक वचन हो जाएगा। उस प्रकार नीतिम शब्द है, तो इसमें हो जाएगा द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति और एक वचन। सुक्तिय है, सुक्तिय में वही द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति और बहुवचन, इसको आप बोल रहा हूँ उस प्रकार से लिख लेंगे बहुवचन। फिर आता है शांत्या, शांत्या में आएगा तृतीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति होगा और एक वचन होगा। प्रीत्यय, प्रीत्यय में हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति और एक वचन। उसी प्रकार मतिसु में हो जाएगा सप्तमी विभक्ति और बहुवचन। तो ये सारे रूप आपको सही विभक्ति और वचन के अनुसार लिखने हैं। अगला है सातवां प्रश्न, यथा योग्यम संयोज्य लिखत, यानी इसको हमें सही प्रकार से मिलान करना है। कौटिल्यन यानी कौटिल्य के द्वारा, तो इसमें हो जाएगा अर्थशास्त्रम रचितम, यानी कौटिल्य के द्वारा क्या रचा गया था, अर्थशास्त्रम हो जाएगा। चिकित्सा शास्त्र यानी चिकित्सा शास्त्र वो चरक सुश्रुतियों योगदानम। शून्य से आविष्कर्ता यानी शून्य के आविष्कारकर्ता कौन थे, वो थे आर्यभट्ट, तो इसको हम इसके साथ जोड़ देंगे। फिर है संस्कृतम, जो संस्कृत भाषा वो ज्ञान विज्ञान की पोषक है। और सुक्त ये अभ्युदयाय प्रेरयन्ति, हमारे विकास में हमें आगे बढ़ने में प्रेरित करती है। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्नोत्तर पूर्ण होते हैं। इसको आप अच्छे से करेंगे और ज़रूर अपने साथियों को बताएंगे। धन्यवाद।